अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत ही सरल तरीके से समझाया है। अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, और वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं और हमेशा अज्ञान की राह पर चलते हैं, वो सदैव ही खुशहाल दिखते हैं, और जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो हमेशा परेशान ही रहते हैं। आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ती है, जबकि जो अधर्म की राह में है वो हमेशा खुश रहता है और जिंदगी के सारे लुत्फ उठा रहा होता है। अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आप ध्यान से सुनते रहिए। गीता में कही गई भगवान श्री कृष्ण के हर वो शब्द जो बहुत ही सरल शब्दों में मधुर सुविचार है। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा, मुझे ये जानना है कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा ही क्यों होता है, वही बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। पर अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा कि मनुष्य जैसा सोचता है और जैसा महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता की वजह से वह सच्चाई को नहीं समझ पाता। अर्जुन उनकी ये बात नहीं समझ पाए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हर प्राणी को उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब इसे मनुष्य को चुनना है कि वो धर्म की राह चुनता है या अधर्म की। भगवान श्री कृष्ण ने कथा सुनाते हुए कहा कि एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्वता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था, हर रोज मंदिर जाता था, दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा अर्चना भी करता था। वही दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वह मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, लोगों के जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने सोचा ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। उसने पंडित से नजर बचाकर मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला पहला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और पुजारी चिल्लाने लगा और वहां सारे लोग एकत्रित होकर उसे मारने लगे। किसी तरह से बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने वहां भी उसका साथ नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने सारा धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। आगे सुनो पार्थ। मरने के बाद जब दोनों यमराज के सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला। इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत एक छोटी सी चोट में बदल गई। फिर अर्जुन ने कहा, आगे क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि धैर्य रखो पार्थ, आगे भी बताता हूँ। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके अधर्म और कुकर्मों की वजह से एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया।
कथा सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहा है, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है, मनुष्य को ये सब समझ नहीं आता है। मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। इसलिए अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, इसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए हर प्राणी का फर्ज है कि वो अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहे। गीता में लिखा है, किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। हरे कृष्णा हरे हरे।